कि मैंने राष्ट्रीय जनता दल के एक माननीय विधायक का जो बयान आया, उस बयान पर आपत्ति दर्ज की मैंने। उस आपत्ति को लेकर भी क्या क्या खबरें प्रकाशित की जा रही है। जो बयान उनका उस दिन आया और उस दिन ही नहीं, उस दिन के बाद भी लगातार आ ही रहा है। लालू के टीका से नहीं बल्कि जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ऐसा कहना है जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का। दरअसल जगदानंद सिंह ने कुछ दिनों पहले ये बयान दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अगर एक गुजराती प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक बिहारी क्यों नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि गुजरात की जनता नरेंद्र मोदी को अगर प्रधानमंत्री बनाती है तो बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना सकती है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पद के लिए एक जोरदार और दावेदार हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। अब इस पर जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि किसी के आशीर्वाद से नहीं या किसी के तय करने से नहीं बल्कि जनता तय करेगी कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। जनता आशीर्वाद देगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। दरअसल इन दिनों सुधाकर सिंह के बयान के बाद जदयू में और राजद के बीच जो है वो कलह दिख रही है। इतना ही नहीं, सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिखंडी कहा था। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने लगातार बयानबाजी दी है और उन्हें कहा है कि तेजस्वी यादव को सुधाकर सिंह पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए। और चूंकि जगदानंद सिंह सुधाकर सिंह के पिता हैं, अब इस पर भी जो है उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि लालू प्रसाद यादव या जगदानंद सिंह के कहने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, बल्कि ये जनता तय करेगी और जनता अपना आशीर्वाद देगी। और हाँ, जनता के आशीर्वाद के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, छोड़े जाते हैं आपको उनकी पूरी बातों के साथ। आप मेरे दल में हैं तब हम आपको शुभकामना दें। आप किसी और दल के प्रति आस्था रख रहे हैं, आपके यहाँ कोई निमंत्रण हो उसमें तब हम जाएं, यह तो बहुत संकीर्ण सोच का परिचायक है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी शुभकामना देते हैं। कई बार विपक्ष के नेता को और दूसरे लोगों को, दूसरे राज्य में मुख्यमंत्री किसी और पार्टी से, प्रधानमंत्री किसी और दल से जुड़े हुए होते हैं, मुख्यमंत्री जी शुभकामना देते हैं अलग अलग राज्यों में प्रतिपक्ष के नेता को ऐसे अवसरों पे। तो यह परंपरा रही है और यही अच्छी परंपरा है। लेकिन मेरे बारे में मेरे एक ट्वीट को लेकर जिस तरह से इसकी व्याख्या की गई, मेरी घोर आपत्ति है। दूसरा कि मैंने राष्ट्रीय जनता दल के एक माननीय विधायक का जो बयान आया, उस बयान पर आपत्ति दर्ज की मैंने। उस आपत्ति को लेकर भी क्या क्या खबरें प्रकाशित की जा रही है। जो बयान उनका उस दिन आया और उस दिन ही नहीं, उस दिन के बाद भी लगातार आ ही रहा है। पॉलिसी के रूप में कोई बात हो, हमने पहला दिन ही कहा था कि कोई पॉलिसी से संबंधित कोई मैटर हो, उस पर असहमति किसी की हो सकती है। यह अलग बात है कि वैसी असहमति भी एक गठबंधन में रहते हुए सार्वजनिक रूप से दर्ज की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए, यह बहस का विषय हो सकता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में भी जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, किसी के साथ भी वैसा प्रयोग नहीं होना चाहिए। यही बात हमने कही। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों के नेता हैं, सिर्फ नेता ही नहीं हैं हमारे, बल्कि बिहार के लाखों करोड़ों लोगों की भावना उनके साथ जुड़ी हुई रही है, आज भी है। अब उनके बारे में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है या किया जा रहा है,
यह किसी भी तरह से शोभनीय नहीं है, गलत है, आपत्तिजनक है। और मुझको व्यक्तिगत रूप से काफ़ी उनके इस वक्तव्य के कारण मेरा मन आहत हुआ, मुझको दुख पहुंचा। और इसलिए हमने कहा, जिसको हम आज भी दोहरा रहे हैं, कि इस तरह की टिप्पणी, इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग व्यक्तिगत रूप में हमारे नेता के प्रति हो, यह हम नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं। यही बात हमने उस दिन भी कही थी और उसके लिए हमने आपत्ति दर्ज कराई है। और इस बात की भी व्याख्या अलग तरीके से की जा रही है।